एक बार की बात है, तीन मित्र चाय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए, है ना। किस पर चर्चा करने के लिए? मतलब चाय पर नहीं, मतलब चाय पीते हुए चर्चा करने के लिए तीन दोस्त इकट्ठे हुए। दोस्त इकट्ठे हुए तो बातें तो करेंगे, स्वाभाविक है, कुछ तो बोलेंगे। तो बातों का दौर चल निकला। बातें करते करते देने के बारे में चर्चा चालू हो गई। किसके बारे में चर्चा चालू हो गई? देने के बारे में। विश्वासी लोग थे तो देने के बारे में चर्चा हुई। तो एक बोला, मैं बताता हूं कि मैं कैसे प्रभु को देता हूं। क्या बोला वो? कि मैं प्रभु को कैसे देता हूं। सर क्या, बहुत आसान है। हर महीने की शुरुआत में जब पेमेंट मेरे हाथ में आता है, मैं पूरा पैसा मेरे हाथ में लेता हूं, जमीन में एक गोला बनाता हूं। क्या बनाता? जमीन में एक गोला बनाता हूं और मैं उस पूरे पैसे को ऊपर को उछालता हूं, और उछालने के बाद में जो गोले के अंदर गिरता है वो मैं प्रभु को दे देता हूं, जो गोले के बाहर गिरता है वो मैं ले लेता हूं। अब एक दोस्त बोलेगा तो दूसरा दोस्त शांत रह सकता है क्या? उसने भी सोचा यार ठीक है यार, उसको भी कुछ बोलना था। उसने कहा नहीं नहीं यार, मेरा तरीका कुछ अलग है, मेरा तरीका कुछ अलग है। उसने कहा कि मैं भी गोला बनाता हूं, मैं भी उछालता हूं, लेकिन जो बाहर गिरता है वो परमेश्वर को दे देता हूं, जो अंदर गिरता है वो मेरे लिए मैं ले लेता हूं। अब तीसरा मित्र भी समझदार था, उसको भी बोलना था। उसने कहा कि मेरा भी तरीका सुन लो, मैं भी गोला बनाता हूं, मैं भी गोला बनाता हूं, पैसे मेरे हाथ में लेता हूं, मैं उछालता हूं और कहता हूं कि प्रभु आपको जो चाहिए आप वहां पे रोक देना, बाकी को नीचे भेज देना। तो जो ऊपर रह जाता है वो प्रभु ले लेता है, जो नीचे गिर जाता है वो मैं ले लेता हूं। किसकी कहानी है ये? तीन दोस्त में से कौन से दोस्त थे हम? पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त। आज हम मिलकर एक विषय वचन में से सीखने जा रहे हैं, और वो वचन है, उसको यदि हम एक शीर्षक देना चाहे तो उसको हम इस प्रकार से शीर्षक दे सकते हैं, अनुग्रह में उदारता, जनरोसिटी इन ग्रेस। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 10वां पद कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। पौलुस क्या कह रहा है? मैं जो कुछ भी हूं कैसे हूं? परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अब्राहम को संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, लेकिन प्रतिज्ञाएं थी। क्या प्रतिज्ञाएं थी? कि मैं तुझे संतान दूंगा। कितने दूंगा? अनगिनत दूंगा, असंख्य दूंगा, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसे समयों में परमेश्वर अब्राहम पर, सारा पर अनुग्रह करता है और उन्हें क्या प्रदान करता है? एक संतान प्रदान करता है। अब उनको संतान मिल गया, बेटा मिल गया। कुछ समय बाद परमेश्वर अब्राहम से एक सवाल पूछ रहा है, अब्राहम, जिस बेटे को मैंने तुझे दिया है, क्या तू उस बेटे को मेरे लिए दे सकता है? अब्राहम वृद्ध था, सारा बांझ थी, किसी भी दृष्टिकोण से उनके क्या नहीं हो सकते थे? बच्चे नहीं हो सकते थे। ऐसे समयों में परमेश्वर ने क्या दिया? उनको संतान दिया। संतान देने के बाद में परमेश्वर उनसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तेरे बेटे को तू मेरे को दे सकता है या नहीं दे सकता?
हम सब उस पद को पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं। अब्राहम ने इनकार नहीं किया, अब्राहम देने को तैयार हो गया। और वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से रास्तों को खोला। यहोवा यीरे करके परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। अनुग्रह के कारण अब्राहम और सारा को प्रभु ने क्या दिया? बेटा दिया, इसहाक दिया। अब वही परमेश्वर जब इसहाक को वापस मांग रहा है, अब्राहम परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया? क्योंकि उसे मालूम था कि वह परमेश्वर जो मेरी वृद्धावस्था में, मेरी पत्नी की बांझपन में मुझे पुत्र दे सकता है, अगर इस पुत्र को मैं प्रभु के लिए अर्पित कर दूं और वो राख भी हो जाए, तो उस राख में से मेरे लिए क्या कर सकता है? संतान को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब्राहम को, सारा को अनुग्रह करके परमेश्वर ने क्या दिया? संतान दिया। संतान देने के बाद में प्रभु कह रहा है कि तू उसे मुझे दे दे। अब्राहम चाहिए तो कह सकता था, बड़ी मुश्किल से देख मिला है, इतने साल इंतजार करने के बाद में देख मिला है, इसको नहीं दे सकता। प्रतिज्ञा है, सब पूरा होना है। 21 दिन उपवास करके बैठा नहीं परमेश्वर की इच्छाओं को बदलने के लिए। अब्राहम को मालूम था प्रभु ने एक बार जो बोल दिया उसको पूरा करना समझदारी है। कई बार क्या होता है कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की आवाज जब हमारे कानों में गूंजती है, अगर वो आवाज हमारी योजनाओं के अनुकूल है तो हम तुरंत हां बोल देते हैं, परंतु अगर हमारी योजनाओं के विपरीत है तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे प्रार्थना करना पड़ेगा, 3 दिन बैठना पड़ेगा, 21 दिन बैठना पड़ेगा, 40 दिन बैठना पड़ेगा। जब मेरे और आपके सामने हमारे मन के विचारों के अनुकूल एक ईश्वरीय आवाज आती है तो हम तुरंत उसमें क्या बोल देते हैं? यस लॉर्ड, मैं तैयार हूं। लेकिन उसके खिलाफ एक आवाज यदि हमारे कानों में गूंजती है, हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, हम क्या करेंगे? एक बार तो सवाल जवाब करेंगे, है ना? सवाल जवाब करेंगे। अब्राहम के सामने जो प्रभु ने बात रखी थी ना, वो आसान बात नहीं थी। आसान बात नहीं थी। 25 साल के इंतजार के बाद में हाथ में जो आया, प्रभु क्या कह रहा है? उसे तो हाथ से निकल जाने के लिए तैयार है कि नहीं है? प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर एक स्तर से अगर दूसरे स्तर पे हमें जाना है, तो उस स्तर पे जाने से पहले प्रभु हमसे कुछ बातों को मांगेगा। जो चीजें शायद हमें सबसे ज्यादा पसंद है, परमेश्वर उन्हीं चीजों को हमसे मांगेगा। और जब हम उसे रिलीज करने को तैयार होंगे, तभी हम कहां पहुंच पाएंगे? अगले सीढ़ी पर हम पहुंच पाएंगे। अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो आप जहां हो वहीं पर रहेंगे। मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक सामान पड़ा हुआ है और कोई आकर मुझसे मांग रहा है कि भैया ये आपके हाथ में है, वो मुझे दे दो। मैं नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे हाथ में है। अब ये चला गया तब मेरे हाथ में क्या आएगा क्या नहीं आएगा मुझको मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अनुग्रह के कारण यदि तुझे कुछ मिला है तो तेरे पास में यह अनुग्रह होना चाहिए कि उस चीज के ऊपर तू हक नहीं जमाएगा, तू उससे अपने हाथों से निकल जाने के लिए तू तैयार हो जाएगा। हालेलुया। अनुग्रह से अब्राहम को क्या मिला? संतान मिला। लेकिन उसी संतान को परमेश्वर की आवाज पर प्रभु के लिए छोड़ने के लिए वह क्या हो गया? तैयार हो गया। हम मिलकर सीखने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय। प्रियो,
आप में से कितने लोगों के पास में एक रोजगार है? कितने लोगों के पास में एक रोजगार है? रोजगार का मतलब एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, कितने लोगों के घरों में रोज सुबह शाम खाना खाते हो आप? तो रोजगार वाले भी खाना खा रहे हैं, जिसके पास रोजगार नहीं है वो भी खाना। सरकारी कर्मचारी भी खाना खा रहा है, प्राइवेट वाला भी खाना खा रहा है। रात को सोने के लिए छत है, छत है, झोपड़ी होगी, पक्का होगा, सीलिंग होगा, पर कुछ तो है। पलंग होगा, बिस्तर होगा, दरी होगी, कुछ तो बिछा के सोने के लिए। क्या यह प्रभु का अनुग्रह नहीं है? क्या यह प्रभु का अनुग्रह नहीं है? कितने लोगों के पास में तो ये है ही नहीं ना। कितने लोग भूखे रह रहे हैं, कितने लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन मेरे और आपके पास में एटलीस्ट कुछ तो है, कुछ तो है। अब एक सवाल ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर आपसे वही चीज मांगे वापस, तो क्या मैं और आप देने को तैयार होंगे? एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं। मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, आपके पास में जॉब नहीं है। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तू मुझे क्या दे दे, नौकरी दे दे। उनको मालूम है प्रतियोगिता परीक्षा में जो तैयारी करते हैं उनको मालूम है कितने सारे लोग लिखते हैं, क्या चीजें होती है। प्रभु ने अनुग्रह करके आपको क्या दे दिया? क्या दे दिया? नौकरी दे दी। नौकरी मिल गई, ठीक है। कैसे मिली नौकरी? जोर से बोले, कैसे मिली? थोड़ा और जोर से बोल सकते, बेहतर बोल सकते हैं। कैसे मिला? अनुग्रह से मिला। अब परमेश्वर आपसे कह रहा है, एक विशेष मीटिंग है 2 दिन की, क्या तू छुट्टी ले सकता है? प्रभु ने क्या बोला? एक स्पेशल मीटिंग है, क्या करना है तुझे? जोर से बोलिए। 2 दिन की छुट्टी मिलेगी क्या? छुट्टी लेंगे क्या? पर नौकरी तो थी नहीं ना, प्रभु ने अनुग्रह से दिया ना, प्रभु ने अनुग्रह से दिया है ना। वही प्रभु कह रहा है, वही प्रभु कह रहा है, मेरे दिन में समय बिताने के लिए, मेरे सामने समय बिताने के लिए मैं 2 दिन मांग रहा हूं। हम कैलकुलेट करेंगे, 30 दिन, उसमें सीएल, उसके अंदर ये पीएल, ये चीजें। यार 2 दिन की छुट्टी में तो इतना रुपये का नुकसान हो जाएगा, मीटिंग तो रहने दो ही। गंभीर मुद्दा है ये, गंभीर मुद्दा है। आज पवित्र आत्मा दुखी है, पवित्र आत्मा दुखी है। आपके पास में गाड़ी नहीं थी, आप पैदल चलते थे, साइकिलों में धक्का मारते थे, आपने प्रार्थना की, प्रभु ने मोटरसाइकिल दे दी, प्रभु ने 4 व्हीलर दे दिया। अब स्पेशल मीटिंग है यार, पेट्रोल भरने में तो जाके आने में 50 रुपया खर्च हो जाएगा, गाड़ी लेके जाऊंगा तो 100 रुपया खर्च हो जाएगा। आज रहने देते हैं भैया, पहले तो पैदल आ रहे थे ना, अब तो गाड़ी है। अनुग्रह से प्रभु ने गाड़ी दी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब हिसाब किताब कर रहे हैं। प्रभु ने आपको बच्चे दे दिए, बच्चे बड़े हो गए, प्रभु कह रहा है कि तेरे एक बच्चे को, या पई के पास में गांव है, उस गांव में सेवकाई के लिए क्या तू भेजेगा? मेरा बच्चा तो पढ़ा लिखा है, मेरा बच्चा तो पढ़ा हुआ है, वो और पई में जाएगा। या मान लीजिए आपके बच्चे ने बीएड किया है, आपका बच्चा ग्रेजुएट है, प्रभु कह रहा है कि ये काम कर, तेरे बच्चे को विरोध का माहौल है,
कहीं अंदरूनी इलाके में किसी प्राइवेट स्कूल में जहां पेमेंट कम है वहां पर जाकर उसको नौकरी करने दो, ताकि वहां पर वो मेरी कलीसिया को स्थापित कर सके। क्या हम भेजेंगे? क्या मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूं, क्या मैं भेजूंगा? क्या मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, कालो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, परमेश्वर कह रहा है कि कई इंटीरियर एरियाज के अंदर कई मिशन हॉस्पिटल्स पड़े हैं जहां पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्सेस नहीं है। एक काम कर, तेरे को मैंने बच्चा दिया ना, तेरे बच्चे को मैंने एमबीबीएस करवा दिया, डॉक्टर बन गया। अब एक काम कर, उस बच्चे को उस मिशन हॉस्पिटल में तू भेज दे जहां पे पेमेंट का ठिकाना नहीं है। क्या हम भेजेंगे? क्या हम भेजेंगे? बात हम अनुग्रह की करते हैं, मैं और आप सब अनुग्रह की बात करते हैं। अब्राहम तो हमारा फेवरेट कैरेक्टर है। अब्राहम और इसहाक का वो जो एपिसोड हम प्रचार करते हैं, इसमें हम तो हवा में चढ़ जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, तेरे इसहाक को जो मैंने तुझे दिया है, क्या तू मेरे हाथ में देगा? क्या तू मेरे हाथ में देगा? क्या या हम वहां पर अपनी कंडीशंस को रखेंगे, अपनी लिमिट को रखेंगे, गोला बनाएंगे, इधर गिराएंगे उधर गिराएंगे, बहानेबाजी बना करके हम अपना काम वहां पर निकाल लेंगे। मुझे सुनने वाले प्रियो, आपको क्यों लग रहा है कि ये सब माहौल क्यों बदल रहा है? क्यों ये सब परिस्थितियां ऐसी हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने और आपने अपना इसहाक जो अनुग्रह से हमें मिला था, उस इसहाक को परमेश्वर की योजनाओं में देने से हमने इनकार कर दिया। हो सकता हमारा समय होगा, हो सकता हमारी पढ़ाई होगी, हो सकता हमारा धन होगा, हो सकता हमारा वाहन होगा, हो सकता हमारी संस्था होगी, हो सकता हमारे बच्चे होंगे। जब स्वर्ग पूछता है, तब हम इस बात को जानते हुए कि अनुग्रह से मुझे मिला, अनुग्रह से मैं क्या कर सकता हूं, देने के लिए मैं तैयार होता हूं। हालेलुया। जो प्रभु के लिए देता है वो परमेश्वर की आशीषों को पाता है। हन्ना संतानहीन थी, प्रभु के भवन में आई, प्रार्थना कर रही। एली ने क्या बोला? सुबह सुबह नशा करके यहां पर आई है क्या? एली के हन्ना क्या प्रार्थना कर रही थी? प्रभु मुझे एक बेटा देना, मैं क्या करूंगी उस बेटे को? तेरे भवन में उस भवन का ऑनर क्या कह रहा है? सुबह सुबह नशे में है क्या तू? क्या मैं और आप एली की उस बात को सुनने के बाद में अपने बेटे को वापस उस एली के हाथ में सौंपेंगे क्या? उस एली के बच्चों के बारे में वचन कह रहा है कि एक भी सही नहीं, सब गलत जिंदगी जीने वाले। तो देखा जाए तो हन्ना के सामने की संभावनाएं, परिस्थितियां कह रही है एली सही नहीं है, एली के बच्चे सही नहीं है, एली जहां पर रह रहा है वहां पर हर प्रकार की गलत चीजें हो रही है। लेकिन हन्ना, तुझसे एक सवाल, क्यों तेरे बेटे को तूने वहां पर भेजा? हन्ना कहेगी, मैंने यहोवा से कहा है, मैं एली के हाथ में नहीं दे रही, एली के बच्चों के हाथ में नहीं दे रही, लेकिन यहोवा के हाथ में मेरे बच्चे को मैं सौंप रही हूं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह कुछ लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करना चाहता है। परिस्थितियों के खिलाफ, माहौल के खिलाफ जब परमेश्वर आपसे कोई चीज डिमांड करता है, जब प्रभु आपसे कहता है आर यू रेडी टू गिव, क्या तू मुझे देने के लिए तैयार है, उस समय हां कहने के लिए कितने लोग होंगे? प्रियो, प्रभु आपसे आपका द बेस्ट मांगता है। हालेलुया। घर में
मान लीजिए आपने 4 कपड़े निकाले, उसमें से एक कपड़े का बटन टूटा हुआ है, एक कपड़ा बहुत टाइट हो गया। पादरी साहब ने संडे को बोला कि यार आपके पास में हो तो आपको क्या करना है, देना है। आपने निकाला, यार इसका बटन टूटा हुआ है, ये तो मेरे को आ नहीं रहा, ये दो उठाए, अलमारी में से एक शर्ट और बाहर कूद के आया, पर वो आपका पसंदीदा शर्ट है, वो आपके पर अच्छा लगता है। हमने वापस उसको धक्का मार के ऊपर रखा, वापस गिर गया, वापस धक्का मारा, लेकिन बटन टूटा हुआ जो आपको टाइट आता है, जिसके कॉलर फट गए, वो लेकर आप पड़ोसी के घर में जाके बोले प्रभु ने मेरे दिल में बोला आपको कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा आप रख लो। स्वर्ग में परमेश्वर बैठा हुआ है, उसको कैटरैक्ट नहीं हुआ है, उसके कानों में हियरिंग प्रॉब्लम, वो ऊपर से देख रहा है, यार उस अलमारी से मैंने कितनी बार धक्का देके उस कपड़े को गिराया, लेकिन अच्छा वाला गिरता उसको वापस रख देता, और जितना फटा पुराना था उसको ले जाकर प्रदर्शनी करवा के सबके दे दिया, और क्या बोल रहा है, मैंने सबको। जीसस, जीसस। हम अपने आप से सवाल पूछिए, हम अपने आप से सवाल पूछिए, इधर उधर देखने की बात नहीं है, अपने आप से सवाल पूछने की बात है। ये सेहत जो मेरे और आपके पास में है, क्या हमारे दम पे? प्रभु का अनुग्रह नहीं है? प्रभु का अनुग्रह है ना। कल ये श्वास रहे या न रहे, इस बात की क्या गारंटी? प्रियो, परमेश्वर आज हमसे व्यक्तिगत बातचीत करने पाए। प्रभु जो आपके पास नहीं है वो नहीं मांग रहा, जो आपके पास में है, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रभु कहेगा संतोष क्या तो वो चीज मेरे लिए देगा क्या? वो मेरी परीक्षा है, वो आपकी परीक्षा है। अनुग्रह हुआ, लेकिन क्या उस अनुग्रह के अंदर हम इस बात को जानते हुए कि अगर मैं प्रभु को यह चीज दे दूंगा तो मेरा परमेश्वर इससे बेहतर मेरे हाथ में दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी समस्या क्या है मालूम है? अपन कहते यार बड़ी मुश्किल से तो एक मिला है, इसको ही पकड़ के अपन अपनी जिंदगी निकाल लेते हैं। वही हमारा पराजय का कारण बन जाता है, वही हमारा फंदा बन जाता है। जब तक हम ये नहीं समझे कि जो कुछ भी हमारे पास में है वो प्रभु के अनुग्रह से है, और अनुग्रह से होने के कारण उस पर हमारा मालिकाना हक नहीं है। उस पर क्या नहीं है? हमारा मालिकाना हक नहीं है। परमेश्वर ने आपको दिया है, क्यों? ताकि उसके द्वारा आप किसी और को आशीष दे सके। हालेलुया। प्रभु ने आपको परिवार दिया, प्रभु ने आपको बच्चे दिए। क्यों दिए? ताकि आपके परिवार के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा हजारों हजारों परिवार प्रभु के प्रेम को पहचान सके। परमेश्वर ने आपको नौकरी दी, बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, प्रभु ने आपके हाथ में धन दिया। प्रभु कह रहा है इस धन का तू क्या कर रहा है? इस धन का तू क्या कर रहा है? ये तो मैंने दिया ना, मैंने दिया ना, दिया तो मैंने है ना, तू क्या कर रहा है? प्रभु जब कहता है दे दे, क्या हम देने को तैयार होते हैं? या हम कह रहे नहीं 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 नहीं, सवाल नहीं। 100 रुपए आपके जेब में है, किसी ने मांगे, 100 रुपए देने में तकलीफ नहीं होगी। बात 1000 की आ जाए, बात 5000 की आ जाए, बात 10,000 की आ जाए, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तकलीफ होगी, तकलीफ होगी। प्रभु कह रहा है कि 1 महीने की छुट्टी लेकर तू सेवकाई के लिए किसी इंटीरियर एरिया में जाके तू 1 महीना तू रह के, क्या हमारे को छुट्टी मिलेगी? क्या हम छुट्टी लेंगे? प्रभु कह रहा है कि अनुग्रह से मैंने जॉब दिया तेरे को,
मैंने अनुग्रह से तेरे को क्या दिया? जॉब दिया है। अब मैं तेरे से 1 महीना ही मांग रहा हूं, मैं तेरे से 1 महीना ही मांग रहा हूं, क्या तू वो करने को तैयार है? हम सारे नियम ले आएंगे, हम गोला बना देंगे, बाहर डालेंगे, इधर डालेंगे, प्रभु ऊपर जो रह जाए वो तेरा, नीचे वाला मेरा, ये सब हम कह देंगे। लेकिन स्वर्ग आज पूछ रहा है, स्वर्ग आज पूछ रहा है, प्रियो, बड़े दुख के साथ में एक बात बोलूं, परमेश्वर ने अनुग्रह करके हमें दिया, अगर हम उसको सही रीति से इस्तेमाल में नहीं करें, अगर प्रभु आपसे उस चीज को छीन ले तो क्या होगा? सोचिए, प्रभु ने आपको नौकरी दी, प्रभु कह रहा है यार बेटा 1 छुट्टी ले ले मेरे लिए, 3 छुट्टी ले ले, अपन नहीं ले रहे। प्रभु ने आपको संतान दिए, प्रभु कह रहा है कि 1 को तो मेरी सेवा के लिए सौंप दे बेटा, 1 को मेरी सेवा के लिए सौंप दे। प्रियो, गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। अनुग्रह हम पर हुआ है, प्रभु ने हमें भंडारी बनाया है, प्रभु ने चाहा है कि जो अनुग्रह तुम पर हुआ है वो इसलिए हुआ है कि तुम औरों पर क्या कर सको? अनुग्रह कर सको। लेकिन अगर हम मालिक बन गए, हम मालिक बन गए, स्वर्ग का हस्तक्षेप वहां पर आएगा, स्वर्ग का इंटरवेंशन वहां पर आएगा। वर्तमान माहौल के अंदर इस देश में क्या हो रहा मालूम है? स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है, स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। स्वर्ग कह रहा है मैंने कईयों को बहुत कुछ दिया और मैं देख रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ये जो प्रभु ने दिया, ये जो कुछ दिख रहा है, ये सब प्रभु ने दिया है। और वही प्रभु जब आपसे वापस मांगता है तो खुशी के साथ में, प्रभु तेरा है, मेरा नहीं है, ये नौकरी तेरी है, ये सेहत तेरी है, मेरे बच्चे तेरे हैं, तेरे लिए देने के लिए मैं तैयार हूं। जो कहेगा वह तो जागृति में अगले स्तर पे जाएगा, जो चूक जाएगा, जो चूक जाएगा वही रह जाएगा, वही रह जाएगा। बिना कीमत चुकाए एक आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। देयर इज ए कॉस्ट, एक कीमत है, कीमत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो सबका इनकार करे, माता पिता का इनकार कर दे, बच्चों को, पत्नी को, सबको छोड़ के, खुद का भी इनकार करके कहा आना है, मेरे पीछे आना है, मेरे पीछे आना है। प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह हमसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा है, आर वी रेडी? आर वी रेडी? आप घर जाकर एक चेकलिस्ट बनाइए, क्या क्या बातें प्रभु ने अनुग्रह से आपको दी है, क्या क्या बातें अनुग्रह से दी है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे पास में पहनने के लिए पैंट नहीं था, आज अलमारी में पैंट भरा हुआ है। प्रभु मुझसे पूछ रहा है, संतोष क्या इन सब की तुझे जरूरत है क्या? इनकी जरूरत है क्या? एक समय में तो कितने कपड़े पहनता है? एक ही पैंट पहन रहा हूं। शर्ट कितना पहन रहा है? एक एडिशन ले ले, 4 एडिशन ले ले, चलो 10 ले ले। 10 जोड़ी के बाद में जो बाकी जो रखा है उसको तो बाहर निकाल, उसको बाहर निकाल। अगले संडे प्रचार करने से पहले जो 10 के बाहर वाला है ना, तो उसको बाहर निकाल। फटा हुआ नहीं, बटन टूटा हुआ नहीं, जो तेरे को टाइट आ रहा वो नहीं, वो तो बाहर निकाल और तू दे। और इसके बाद में आकर बोल, विश्वास से प्रभु चलाता है। हालेलुया। जो हमारे पास में है उसको जेब में रखकर विश्वास की बात करना बड़ा आसान है प्रियो। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। स्वर्ग उसका कोई मार्क नहीं देता है, लेकिन जब आपका तंबू बिखरा हुआ है,
जब आपका डेरा उजड़ा हुआ पड़ा है, वहां पर भी खड़े होकर कहना हबक्कूक के समान कि प्रभु सब कुछ बिखरा है, लेकिन मुझे मालूम है तेरा अनुग्रह यहां पर है, तेरा अनुग्रह है। हालेलुया। सब कुछ आपको लग रहा है कि स्टेबल है, प्रभु कह रहा है ये चीज तू मुझे दे दे। क्या तू इस जॉब को छोड़ सकता है? क्या तेरे इस टाइटल को तू छोड़ सकता है? तेरे इस पद को तू छोड़ सकता है मेरे लिए? हम कहेंगे प्रभु बाकी सब तो कर सकता हूं, पर ये नहीं छोड़ सकता हूं, ये मेरी रोटी है। प्रभु कहेगा ये नहीं है, मैं हूं तेरी रोटी, तेरी रोटी मैं हूं। आई एम योर ब्रेड, मैं हूं तेरी रोटी। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, हमारी सुविधा के क्षेत्र के अंदर जब हम अपने आप को सुविधाजनक महसूस करते हैं, परमेश्वर का आत्मा जब हमसे कुछ बातें कहता है जो हमें शायद असुविधा के क्षेत्र में पहुंचा सके, वहां पर कदमों को उठाने के लिए जो तैयार होगा वो स्वर्ग की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देख पाएगा। आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी आज के इस दिन आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके सम्मुख एकत्रित हो सके। धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए पिता। प्रभु जी आपके अनुग्रह में आपने हमें ये सब बातें दी। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए कि जो अनुग्रह हम पर हुआ है हम उसको व्यर्थ न जानने पाए पिता। आपके नाम की महिमा के लिए, आपके लिए पिता, हो प्रभु जी चीजों को देने के लिए, अपने आप को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए आप हमारी सहायता करना पिता। आज जितने लोग इस कलीसिया भवन में आए हैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, हर एक के ऊपर आपकी उपस्थिति बने रहने पाए, आपकी महिमा में कार्यों को करने के लिए पिता आपका पवित्र आत्मा हर एक को मदद करने पाए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में आपके अद्भुत कार्यों को हम मिलकर करने पाए, ताकि आपका नाम हम में और हमारे द्वारा महिमा पाने पाए। सौंपते पिता, समर्पित होते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का